मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिवान नमोस्तु, सभी मुनि संघ को नमोस्तु। महाराज जी, आज मैं एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, विश्व स्तर की है वो समस्या, और उसका हल केवल संसार में आप ही हल कर सकते हैं। ये मेरा बार बार मन बोल रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुए आज 3 साल हो गए महाराज जी। लाखों सैनिक मर गए हैं, लाखों व्यक्ति मारे जा चुके हैं। और इसी प्रकार इजराइल और हमास का युद्ध 1.5 साल होने को आया, और 50 देश कम से कम अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत कोशिश की, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। पर मेरा मन बार बार बोल रहा है कि अगर ऐसा आगम के का बल आप लगाएं, विद्यासागर महाराज जी का बल आपके पास है, आपका स्वयं का विल पावर है, और भक्तों का बल आपके साथ है महाराज जी। ये चारों बल मिलके आप ऐसा कुछ करें महाराज जी कि ये जो बाइडेन है और ट्रंप है और जो दूसरे देशों के जेलेंस्की है, पुतिन है, इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। जैन धर्म में तो वो मतलब पावर है महाराज जी कि क्या नहीं हो सकता जैन धर्म के आगम के अनुसार। तो आप कुछ ऐसा वो करें, आप में वो शक्ति है महाराज जी कि आप समुद्र का जल भी सुखा सकते हैं, रेत में से तेल भी निकाल सकते हैं आप महाराज जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे बार बार कोई शक्ति कहती है रात में कि आप महाराज जी के पास क्यों नहीं जाते, महाराज जी के पास क्यों नहीं जाते। इतना बड़ा पावर आपके शहर में है, और जो ये विश्व की समस्या हल करने में सक्षम है वो। तो महाराज जी इसमें आप थोड़ा सा, आपने जो उम्मीदें की हैं हम लोगों से, उसके लिए बहुत आपकी श्रद्धा है। आपका एक बहुत बड़ा देखने का नज़रिया है। लेकिन तेल में, रेत में से तेल निकल सकता है, आकाश के तारे भी जमीन में आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से हाथी निकल सकता है, बंध्या के पुत्र की शादी हो सकती है और बारात भी निकल सकती है। लेकिन आगम में ये कहा, ये प्रश्न उठाया है, जहां 2 व्यक्तियों के पुण्य का सवाल हो वहां एक व्यक्ति का पुण्य काम नहीं करता है। जहां 2 व्यक्तियों का पुण्य का सवाल हो, जहां निमित्त उपादान का सवाल हो, मेरे पुण्य में ताकत है कि मैं सारे जगत को बचा सकता हूं, मेरे पुण्य में, मेरी भावना में ताकत है कि सारा पुण्य बच सकता है। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा नियम बनाया, मैं करूं क्या? प्रकृति ने एक ऐसा नियम बना दिया, यदि यही नियम मात्र बना रहता तो अभी तक सारा संसार में कोई राग द्वेष कषाय मैं किसी को नरक नहीं जाने देता, किसी बकरे को नहीं कटने देता, किसी मुर्गे के अंडे की मां नहीं निपूती होती। लेकिन प्रकृति ने नियम बनाया कि यदि ये सारा अधिकार बाबाओं को दे दिया जाए तो फिर इन पापियों का जो पाप करने का जो फल है ये कौन लेगा। तो उन्होंने, प्रकृति ने बनाया कि तुम्हारा पुण्य बचाने का है, लेकिन उसका पुण्य भी बचने का होना चाहिए, तब बच पाएगा। बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है शास्त्रों के अंदर, देवों के संबंध में उठाया कि देवों के लिए क्या वाहन की जरूरत है। आभियोग जाति के सर्वार सिद्धि में कल ही आया था, क्या जरूरत है उनको इस प्रकार करने की। तो उनके कर्म के उदय के कारण से देवताओं को वैसा करना पड़ता है। मैं तो बचाना चाहता हूं, लेकिन वह बकरा ऐसा कर्म बांध के आया है, ऐसा कर्म बांध के आया है कि उसको बचाने के लिए कर्म सिद्धांत कहता है तुम लाख उपाय करो बाबा जी, उसने ऐसा जघन्यतम अपराध किया है कि ये अपने आप तुम कितनी बचाना, ये कटना है तो कटेगा। तो जब सामने वाले का पुण्य नहीं होता, आज देवता क्यों नहीं आ रहे हैं? आज देवता आकर के यहाँ कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनके भाव नहीं है? हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पुण्य नहीं है कि वो देवता बचाने आ जाए। यदि उनके पुण्य और साथ दे दे तो जो भाव हमारा है, जो शक्तियाँ हमारी हैं उनका प्रभाव जब ही पड़ेगा जब हमारे समंतभद्र महाराज ने एक सूत्र दिया, अलंग शक्तिर भवितव्यते यम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। अलंग शक्ति कहा है, आपकी भावना पूरी हो सकती है, हेतु द्वया,
हम में बचाने का भाव का पुण्य, बचाने की शक्ति आए, उनमें बचने का पुण्य आना चाहिए। और दोनों मिल जाएं तो अलग शक्ति है, फिर कोई नहीं टाल सकता। लेकिन एक चीज़ सही होने पर कार्य नहीं बनता है। बांसुरी सही है, लेकिन जुखाम हुआ है तो बांसुरी बजेगी नहीं। और जुखाम सही है और बांसुरी फटी है तो बांसुरी बजेगी नहीं। बांसुरी भी सही हो और नाच का भी सही हो तो फिर बजने में ऐसा बजेगा कि संगीत ही आ जाएगा। आज सबसे बड़ी चीज आ रही है कि उन बचने वाले जीवों का पुण्य नहीं है। उन्होंने ऐसे हीन पुण्य बांधे हैं कि बचाने वाला भी साइड से निकल जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, बचाने वाला बचाने गया, लेकिन उतने में जाकर के वो नहीं बच पाया। उसका ऐसे कर्म का उदय था कि लो साहब बचाने जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, डॉक्टर छुट्टी पे मिला, बच सकता था, अस्पताल पहुंच गया था, उसी समय डॉक्टर छुट्टी पे चला गया। और जैसे ही उसने ऑपरेशन थिएटर में गया, कुछ करने वाला था, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो बच सकता था, ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो अब ये क्या होता है, सामने वाले का पुण्य की हीनता होती है, जहाँ उपादान की शक्तियाँ भी कम पड़ जाती। शांतिनाथ भगवान मौजूद थे, महावीर स्वामी मौजूद थे, और हिंसाएं हो रही थी, मांसाहार हो रहा था। महावीर शक्तिशाली थे, 34 अतिशयों से संपन्न थे, लेकिन उन जीवों का पाप कर्म का उदय ऐसा था कि महावीर स्वामी का पुण्य भी उनके लिए काम नहीं आ पाया। मेंढक जा रहा है भगवान के दर्शन करने, 34 अतिशयधारी महाराज, और मेंढक को नहीं बचा पाया, क्योंकि उसका पुण्य इतना इस रूप में था कि उसकी आयु उस रूप में निमित्त बंधी थी। उसने ऐसा कर्म बांधा था अकाल मौत का कि वो हाथी के पैर के नीचे कुचला गया। तो निमित्त नैमित्तिक जो संबंध हैं वो, और आपने जो अपेक्षा की, भगवान करे तुम्हारी वाणी फलित हो और मुझे वो शक्ति आ जाए कि मैं सारे जगत की हिंसा रोक सकूं। मैं तो निरंतर एक भावना सुबह उठते हुए भाता हूँ, शाम को सोते हुए भाता हूँ, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सब बैर भाव भूल जाएं, किसी में प्रकार का कोई दुखी नहीं रहे, सब बैर भाव भूलें। ये भावना ही हम भा सकते हैं, और भावना भाने में हमें साथ चाहिए है। जिसके प्रति हम दया कर रहे हैं उसका भी इतना पुण्य हो कि वो हमें दया को झेल सके और बचा सके। आहार दान करता परिवार